हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और मेरे नोट्स आपके कुछ हेल्प कर रहे होंगे। आई विश। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। अगर आपको कल के करंट अफेयर्स में कुछ डाउट रह गया है तो आज फिर से मैं वो एंड में आपके साथ डिस्कस करूँगी, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। इन केस अगर आपको फिर भी नहीं होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको उसको पूरा डिटेल में आपको एक बार आपके साथ डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर आज के करंट अफेयर्स। सो फर्स्ट वन इज तमिलनाडु बिकम इंडियाज टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर इन फाइनेंशियल ईयर 2024-2025. Its contribution to India's total textile export is 21.84%. अच्छा, जो तमिलनाडु स्टेट है इंडिया की, उसने टॉप किया है टेक्सटाइल एक्सपोर्टर में, सॉरी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपको पता ही होगा। तो ये जो टेक्सटाइल मतलब कि कपड़े का जो बिजनेस करते हैं ना, उसमें तमिलनाडु स्टेट ने टॉप किया है पूरे फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में, ठीक है। अभी तो पिछले वाला ही 26 चल रहा है, तो पीछे का ही रिकॉर्ड अभी शो होगा, क्योंकि अभी 26 का तो शो कर नहीं सकते ना, वो इस साल के फाइनेंशियल ईयर में आपको एंड में शो करेगा। तो इंडिया की जो टॉप स्टेट रही है तो तमिलनाडु रही है, सेकंड पे गुजरात रही है और थर्ड पे महाराष्ट्र रही है। आपको तीनों का पता होना चाहिए और पूछ सकते हैं, तीनों 4 ऑप्शन देके पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सी जो है टॉप 3 में नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको टॉप 3 तक का तो पता होना चाहिए कौन कौन सी स्टेट है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा देखो, जो मतलब कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तमिलनाडु की मतलब कि तमिलनाडु स्टेट की है। 21% इसी स्टेट की है कंट्रीब्यूशन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में, ठीक है। इसलिए टॉप पे रहा है। $8 बिलियन मतलब की कमाई की है इसने, का बिजनेस भी किया है। नेक्स्ट वन इज ऑन 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। मोटिव क्या रहा है? फ्रेश वाटर इंपॉर्टेंस एंड कंजर्वेशन। फ्रेश वाटर जो होता है उसको कैसे बचाए रखना है, उसको कैसे साफ सुथरा रखना है, उसको कैसे प्रिजर्व करके रखना है, उसका कैसा यूज़ करना है, उसको कैसे स्टोर करके रखना है कि आगे वाली जो जनरेशन उसका यूज़ कर सके। कंजर्व करके, कंजर्वेशन वही हो गया। थीम क्या है? वाटर एंड जेंडर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट करंट अफेयर था उसमें से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कौन सी स्टेट ने टॉप किया है और कौन सा रैंक करके, ऐसे भी कुछ करके वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है हर साल। मोटिव क्या था और थीम क्या है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज अमोघ जलवा एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी इन बबीना, यूपी। उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट बबीना में अमोघ जलवा एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है। मोटिव क्या है? ट्रेन करना है सोल्जर्स को, किसके लिए? मॉडर्न वारफेयर के लिए, मल्टी डोमेन वारफेयर। मतलब कि ये वॉर वॉर आपके हिसाब से तो वही होती होगी ना कि हाँ भाई, आपके हिसाब से क्या, मैक्सिमम सभी बच्चों को यही पता है कि वॉर होगी कि जैसे आपस में लड़ना, सामने अब कंट्रीज का आपस में लड़ना धरती के ऊपर, ठीक है। ये मल्टी डोमेन वॉर की बात इधर की है, या मॉडर्न डोमेन वारफेयर की बात की है, तो वो इसमें ये होता है कि वॉर हर टाइप की, वो चाहे पानी के अंदर हो, चाहे स्पेस में हो, चाहे हवा में हो, उसके लिए जो सोल्जर हैं उनको ट्रेन करना कि किसी टाइप की हमारे साथ हमला हो सकता है हमारे देश के साथ, तो उनको ट्रेन करना कि आप तैयार रहिए, और उनको गाइडेंस देना, उनको ट्रेनिंग देना प्रॉपर तरीके की। तो ये कहाँ पे कंडक्ट किया इंडियन आर्मी ने? यूपी में किया, अमोघ जलवा एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज का नाम पता होना चाहिए, स्टेट कौन सी है उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ऑन 24 मार्च वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। मार्च मंथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। मैंने आपके साथ पहले भी ये डिस्कस किया था, कल वाली वीडियो में भी, उससे पहले भी मैंने शॉर्ट डाला था। इस मंथ फरवरी मंथ के मैंने पूरे मंथ के एक साथ ही आपके साथ डेज डाल दिए थे शॉर्ट में, लेकिन मार्च महीने में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, इसलिए मैं उसको वीकली डाल रही हूँ ताकि वो आपके दिमाग में रहे। और बच्चों के भी पेपर आने भी लगे हैं, तो मैक्सिमम वो जो डेज होते हैं पास के जो मंथ्स होते हैं उधर से ही डालते हैं, ठीक है। तो
जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। थीम क्या थी? यस वी कैन एंड टीवी लेड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय पीपल, ठीक है। थीम पता होनी चाहिए, कब मनाया जाता है हर साल, ये पता होना चाहिए। तो अभी तक की 2 डेट्स हो गई। 22 को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, 24 को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, ठीक है। अब आप मुझे ये भी बताएंगे कि कल की वीडियो में मैंने आपके साथ कौन सा डे शेयर किया था। नेक्स्ट वन इज, इससे क्या होता है, हमारा एक इंटरेक्शन बना रहता है और मुझे लगता है कि आपको कुछ समझ आ रहा भी है कि नहीं। ऐसे मेरे पढ़ाने का फ़ायदा क्या है जब तक आपको वो कुछ जा ही नहीं रहा आपके दिमाग में, है ना। नेक्स्ट वन इज, इंडिया रैंक इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 इज 13th। टेररिज्म क्या हो गया? ये जो जैसे पुलवामा में हुआ था, ठीक है, 13 फरवरी को, 14 फरवरी को, जैसे इधर हुआ पहलगाम में हुआ। टेररिस्ट के द्वारा जो अटैक किया जाता है, जो हमले होते हैं, जो नुकसान होता है, जो लोग मर जाते हैं कितने, तो उसमें जो इंडिया का रैंक रहा है वो कितना रहा है? 13th रहा है। और इसमें टॉप किसने किया है? पाकिस्तान ने किया, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। पाकिस्तान तो टॉप करेगा ही, क्योंकि उसका काम ही यही है, धोखेबाज का। तो इंडिया का आपको पता होना चाहिए। और टोटल 163 कंट्रीज को मतलब कि इंक्लूड थी इस जो रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें इंडिया का रैंक जो है 13th है और टॉप में कौन है? पाकिस्तान है। नेक्स्ट वन इज, कैलाश सत्यार्थी इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली लॉन्च बुक करुणा द पावर ऑफ कंपैरिजन। कैलाश सत्यार्थी शायद आप लोगों को पता ही होगा, नोबेल पीस अवार्ड इनको मिला था, आई थिंक 2014 में मिला था, मलाला यूसुफजई के साथ, इनके साथ दोनों को, वो पाकिस्तान की थी, ये इंडिया के थे, तो इनको नोबेल पीस अवार्ड मिला था, प्राइज अवार्ड। तो इनको अभी रिसेंटली बेस्ट ऑथर ऑफ रिसेंटली जो इन्होंने बुक लॉन्च किया, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन का, इनको मतलब कि इन्होंने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, ठीक है। अवार्ड तब मिला था, अभी इनका बुक लॉन्च हुई है तो इसलिए इनका नाम आया गया है। तो बुक का नाम पता होना चाहिए, द पावर ऑफ कंपैशन। इसका मतलब ये है कि करुणा क्या हो गया, जैसे हम किसी लोगों को दुखी देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना, हम भी दुखी हो जाते हैं, यार ये कितना परेशान है, या कुछ हम सोचते हैं हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो इन्होंने एक किस्म का बताया हो कि हमें दुखी नहीं होना चाहिए, उसकी हमें सहायता करनी चाहिए, हमें इतनी काबिलियत होती है कि हम उसकी कुछ हेल्प कर सके। तो उसके रिगार्डिंग ये सारा इस बुक में बताया गया। तो आपको इनके ऑथर का नाम पता होना चाहिए और बुक का नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज, कृष्ण कुमार ठाकुर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर बाय नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इनका नाम है कृष्ण कुमार ठाकुर, ये भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। 5 साल का इनका टर्नओवर है और इनको एक्सपीरियंस 25 साल से भी ज़्यादा है, किसमें? रेलवे और अदर जो कंपनीज है ना, गवर्नमेंट कंपनीज हमारी, तो उनमें इनको 25 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है। किनको? कृष्ण कुमार ठाकुर जी को अभी क्या हुआ है? डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं जो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, इंडियन एक्ट्रेस ऋतुपर्णा सेनगुप्ता हैज ऑनर्ड विद द वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड। इंडियन एक्ट्रेस है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, उनको ऑनर किया गया है वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड में से नवाजा गया है आर्ट और कल्चर में। और ये कहाँ पे हुआ है? यूके में, हाउस ऑफ कॉमन। अब मैंने आपके साथ कल भी एक डिस्कस किया था, उनका नाम मुझे एक मिनट स्किप हो रहा है, उनका नाम क्या था? हाँ, एन चंद्रशेखरन, उनको भी मिला था ना यूके का, जो मैन ऑनर किया था उनको, तो उसके रिगार्डिंग इनको भी मिला है। ये अलग इनको मिला है, इनको आर्ट एंड कल्चर में मिला है कि इन्होंने वहाँ पे कंट्रीब्यूशन करते हैं ना, जब हम किसी कोई इंडियन यूके में जाके कंट्रीब्यूशन करेगा, जैसे उन्होंने बिजनेस में कंट्रीब्यूशन की थी एन चंद्रशेखरन जी ने, तो तो उनको वहाँ पे अवार्ड मिला था। अब इनको ऑनर किया है वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड के, वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, तो इनको वहाँ पे ऋतुपर्णा सेनगुप्ता जी को इस अवार्ड मिला है यूके में, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, इनका नाम पता होना चाहिए और कौन सा अवार्ड है और किस मतलब कि किस फील्ड से, आर्ट एंड कल्चर से, तो उसके बारे में आपको बताना चाहिए। भूपति राजू अनमीश वर्मा, इंडियन माउंटेनियर, set a world record by climbing the 17 volcanic summits in the shortest time.
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भूपति राजू जो अनमीश वर्मा जी हैं इंडियन के, वो पहले माउंटेनियर बने हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। 7 कॉन्टिनेंट्स के जो 7 वॉल्केनिक जो पहाड़ियाँ हैं ना, उन्होंने शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में इसके ऊपर चढ़ाई चढ़ ली है, मतलब कि क्लाइंब कर क्या बोलते हैं अब उस दूसरी लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं, वो मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा। चढ़ाई कर ली है किस्म की उन्होंने उसके ऊपर, ठीक है। सबसे कम टाइम में वर्ल्ड की 7 कॉन्टिनेंट्स की जो टॉप, अपने इधर के कॉन्टिनेंट की बात नहीं हो रही, 7 अलग जो हमारे कॉन्टिनेंट है उनके जो टॉप की है ना 7 वॉल्केनिक सबमिट, मतलब कि वॉल्केनिक पहाड़ियाँ जो हैं, उसमें इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। सबसे कम टाइम में इन्होंने उसकी चढ़ाई कर ली है। रिकॉर्ड टाइम क्या है? 92 डेज 4 आवर्स एंड 45 मिनट्स, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा आप। नेक्स्ट वन इज इन अनाकपल्ली, आंध्र प्रदेश, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट हैज बीन लेड, ठीक है। अनाकापल्ली आंध्र प्रदेश में ना एक किस्म की नींव रखी गई है, फाउंडेशन स्टोन, मतलब कि पहली बार उसका इनॉग्रेशन किया गया है। इंडिया लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट वहाँ पे बनाया जा रहा है। तो पहले तो आपको स्टेट का नाम पता होना चाहिए, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि फर्स्ट टाइम रखने हैं और लार्जेस्ट प्लांट बन रहा है ये। तो उसमें जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 17.8 मिलियन मैट्रिक टन्स की कैपेसिटी है, प्रपोज एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी। और इसमें क्या होगा, ऐसा माना जाता है, पता नहीं कितनों का मिलती है कितनों का नहीं मिलती, कि 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को वहाँ पे जॉब मिलने की, मतलब कि अब वो बन रहा है तो उसमें काम भी तो करेंगे ना, लोग काम करेंगे तो उनकी कमाई भी बनेगी, तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो नियर अबाउट 1 लाख पीपल को वहाँ पे नौकरी मिलेगी। ऐसे नहीं किसी को भी ले लेंगे, मतलब कि जिनको नॉलेज होगी उसकी, जो इंजीनियर होंगे या जो जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी, तो उनको नौकरी मिल सकती है उसमें, ठीक है। कैपेसिटी पता होनी चाहिए, प्लांट का नाम और कहाँ पे हो रही है वो पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑन 22 मार्च बिहार सेलिब्रेट्स 114 फाउंडेशन डे। पब्लिक हॉलीडे होता है बिहार में उस दिन 22 मार्च को, जो अभी मनाया गया है बिहार में, वो 114 फाउंडेशन डे था, ठीक है। ये आई थिंक हमारे इंडिपेंडेंस से पहले से शुरू हुआ है, 1912 से शुरू हुआ है। ये फर्स्ट टाइम जो हुआ था, मनाया गया था। बिहार को उड़ीसा से अलग करके प्रोविंस अलग से घोषित कर दिया गया था, तो तब से ये फाउंडेशन डे मनाया जाता है। तो ये जो इस बार मनाया गया है वो 22 मार्च को 114 फाउंडेशन डे था बिहार का, ठीक है। इंडिया फर्स्ट एलपीजी एटीएम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन गुरुग्राम हरियाणा, नेम भारत गैस इंस्टा एलपीजी। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि फर्स्ट एटीएम बना है, एलपीजी एटीएम। अब एटीएम जैसे आप जाते थे, एटीएम से पैसे निकाल के आ जाते थे, है ना। अभी एक ऐसा एटीएम बन गया कि यहाँ पे आप जाएंगे, अपना कोड वगैरह डालेंगे तो आपको सिलेंडर मिल जाएगा। ऐसे आपका सिलेंडर आई थिंक 14 किलो समथिंग होता है, तो इसमें जो आपको मिलेगा वो 10 केजी का सिलेंडर मिलेगा, जो ट्रांसपेरेंट होगा, जिसमें आपको दिख जाएगा कि गैस कितनी है कितनी नहीं है, और ऑनलाइन सिस्टम रहेगा। तो ये गुरुग्राम में शुरू हुआ है, एलपीजी एटीएम सिस्टम इंस्टॉल्ड हुआ है, ठीक है। इसका नाम है भारत गैस इंस्टा एलपीजी। अभी ये सभी स्टेट्स में नहीं हुआ है, सिर्फ हरियाणा गुरुग्राम में ही हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक ये बाकी स्टेट्स में भी हो जाएगा। पहले तो टेस्ट करेंगे कि कैसा सफ़र रहा कि नहीं रहा। तो इंडिया फर्स्ट एलपीजी एटीएम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन गुरुग्राम, ठीक है। बुकिंग पहले करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे तो एटीएम में रश ही पड़ जाएगा तो आपकी पहले बुकिंग वगैरह होगी, फिर आपको कोई कोड मिलेगा जिसमें आपको डिलीवरी डेट के बारे में मेंशन होगा, तो उस डेट को आपको एटीएम में जाके, तो ऐसा है कि उसमें पूरी डिटेल इसके बारे में आपको बता देती हूँ। मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मैंने टू द पॉइंट अभी लिखा है, लेकिन आपको जो मैं बोल रही हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिए, साइड पे लिख लिया करें, ताकि आपके लिए जब आप उसको पढ़ें तो आपके लिए ईजी हो जाए। क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कि कितने सिलेंडर वो एटीएम में रखेगा या कुछ भी, लेकिन एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी पता होनी चाहिए। एक एटीएम में 10 सिलेंडर होंगे, ठीक है। जब 8 सिलेंडर लग जाएंगे, 2 सिलेंडर रह जाएंगे, तो उसके बाद एक अलार्म सा बजेगा, एक किस्म का उनको एक सिग्नल भेज देंगे, जो पास की जो होगी उसकी एजेंसी, तो आके वो उसको रिफिल कर देंगे, मतलब कि 10 उन्होंने रखने ही रखने हैं, ठीक है। तो ऐसा है, ऐसा होगा ये सिस्टम जो होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
Next one is Manipur government has launched the Ningal One initiative to strengthen forest conservation efforts and promote community participation. अच्छा जी, मणिपुर की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है निंगल वन इनिशिएटिव। किसको स्ट्रेंथ करने के लिए? फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ये पेड़ पौधों को, जंगलों को कैसे हमने बचा के रखना है, उसको कैसे प्रमोट करना है, कैसे उनको एक किस्म का सुरक्षित कंजर्वेशन, कई सारी जगह बात होती है, जब पानी की कंजर्वेशन, बिजली की कंजर्वेशन, फॉरेस्ट की कंजर्वेशन, उसके दौरान। और ये कब अनाउंस किया गया है? ऑन ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के दौरान इस चीज़ की घोषणा की है। अब आप लोग मुझे कमेंटों में बताएंगे इंडियन फॉरेस्ट इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है। मैंने इसमें नहीं लिखा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी पता चले कि हमें भी कुछ सर्च करना है, बनी बनाई खिचड़ी नहीं खानी है। मैम ने जो बोला है उसके बारे में हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट ने किया है लॉन्च। एक ये एटीएम का आ गया। तो अभी हम आज की न्यूज़ इतनी थी। अभी हम डिस्कस करेंगे जो हमने न्यूज़ कल की थी, ठीक है। MS Dhoni has been appointed as brand ambassador of Beam Payment app and House of Biryan. He is also a brand ambassador for the sleep company promoting their India versus peaceful sleep. इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि MS धोनी अभी ब्रांड एम्बेसडर बने बीम ऐप के, और पेमेंट ऐप है जो रूरल एरियाज़ में भी जहाँ पे इंटरनेट की कमी होगी और एक किस्म का जो कस्टमर है उनके ऊपर ट्रस्ट बढ़ाने के लिए एक पेमेंट ऐप बनाई गई है। तो इसके हम ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी बने हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रही थी, एन चंद्रशेखर को अभी ऑनरी नाइटहुड का यूके में जो अवार्ड मिला है उसके रिगार्डिंग ये मैंने आपको बताया था अभी। तो ये भी टाटा ग्रुप के चेयरमैन है। रीजन अराउंड खलिंजर फोर्ट डिक्लेयर एज अ नेशनल जियो हेरिटेज साइट, ये भी कल आपको मैंने बताया था, जो बांदा डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। हाँ, और ये फेमस किस लिए है, और इनकी शेषा सूरी जी की इनकी डेथ हुई थी यहाँ पे, तो इसके रिगार्डिंग RBI ने इम्पोज किया मॉनेटरी पेनल्टी किसके ऊपर? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग ऑपरेशन के ऊपर 31.80 लाख की, ठीक है। अगर आप बच्चों को इसकी डिटेल में आपका न्यूज़ समझनी है तो कल की वीडियो आप देख सकते हैं। जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी वो इसको आप देख सकते हैं। आपको उसमें मैंने पूरा इसको डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप देख लीजिएगा। लियोन मेसी हैज़ बीन क्रिएटेड हिस्ट्री बिकमिंग द सेकंड मैन फुटबॉलर जिन्होंने स्कोर किया 900 गोल्स ऑफिशियल मैचेस में। इससे पहले फर्स्ट नंबर पे जो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी हैं, जिन्होंने सितंबर 2024 में ये रिकॉर्ड ऑलरेडी बना दिया था। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को हर साल मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द जो शॉर्ट हो रहे हैं स्पैरो की, जो डिक्लाइन पॉपुलेशन हो रही है स्पैरोज की, उनकी। साउथ इंडियन बैंक हैज अपॉइंट जोसेफ कटूर एज नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन फॉर ए टेन्योर ऑफ 3 years। सक्सीडेड किया इन्होंने विजय कोरियन को। साउथ इंडियन बैंक के कौन से बने हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन? जोसेफ कटोर, ठीक है। सॉरी। Yamaha Music Indian Private Limited has appointed A.R. Rahman as its brand ambassador. It is the Indian arm of Japan Yamaha Corporation. ये पता होना चाहिए ब्रांड एम्बेसडर बने A.R. रहमान जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ये मैंने आपको बताया कि अपना आज तक का जो जितना भी उन्होंने टेन्योर किया है गुजरात के CM से लेके, तो सबसे ज़्यादा दिन उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिस में जो कंप्लीट कर लिए हैं, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है पवन सिंह चैमलिंग जी का। इन्होंने 831 डेज कंप्लीट किए ऑफिस में, उन्होंने 8,930 डेज कंप्लीट किए थे, तो इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है अभी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ रिलीज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ राइतु भरोसा स्कीम। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तेलंगाना स्टेट ने सॉरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो लोगों के अकाउंट में डाल दी गई है, जो राइतु भरोसा स्कीम के अंडर आते थे फार्मर्स को, जिनकी एक जिस स्कीम में क्या होगा, फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा 1 एकड़ ऑफ लैंड के लिए, और उनको मतलब कि एक किस्म की बताया जाएगा कि कैसे आपने खेती बाड़ी करनी है, कैसे बीज बोने हैं, कैसे उसकी वीडिंग वगैरह जैसे भी करते हैं, कीड़े वगैरह जो फर्टिलाइज़र वगैरह का सारी डिटेल उसके बारे में। तो इनको हेल्प करने के लिए तेलंगाना स्टेट ने किया फार्मर्स की हेल्प के लिए, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया प्रारंभ 2026 ए नेशनल वाइड अवेयरनेस कैंपेन
किसके रिगार्डिंग है, इनकम टैक्स के रिगार्डिंग है। और उसमें क्या होगा कि लोगों को एजुकेट करेंगे इनकम टैक्स के रिगार्डिंग। और ये कब से लागू होगा, 1 अप्रैल 2026 से। और इसमें एक चैटबॉट, मैंने आपको बताया था कि रोबोट होता है जैसे, तो ये चैटबॉट होगा। चैटिंग के थ्रू आप मतलब कि अपनी क्वेरीज होंगी, जो भी आपकी क्वेश्चंस होंगे टैक्स को लेके, टैक्स कैसे पे करना है, उसके कैसे जो भी पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करना। कोई चीज़ आपको पूछनी है तो उसके बारे में बताना, तो वो आपको बता देगा, ठीक है। आप उसमें मतलब कि पूछ भी सकते हैं। काव्य मंदानी को अवार्ड मिला है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026, नोबेल प्राइज ऑफ द वाटर में इनको मिला है। और ये ईरानियन साइंटिस्ट है, सबसे कम उम्र के 44 ईयर्स के हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 21 मार्च, डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन, ठीक है। थीम क्या थी, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। मैंने आपको बताया था कि कैसे उनको बचाए रखना है ग्लेशियर्स को, उनकी कंजर्वेशन के लिए। देखो जो डे आएगा ना उसमें उसकी कंजर्वेशन की बात करेंगे। अब जैसे स्पैरो डे था, उसको भी बोला था कि कैसे हमें उनको बचा के रखना है। वाटर डे है तो वाटर को कैसे बचा के रखना है। फॉरेस्ट डे है तो फॉरेस्ट को कैसे बचा के रखना है। अब जो डे आएगा तो सीधी सी बात है, उसको कैसे प्रमोट करना है, उसको कैसे बढ़ाना है, उसको कैसे प्रिजर्व करके रखना है, उसको कैसे कंजर्व करके रखना है, उसके बारे में डिस्कशन की जाती है। तो नेक्स्ट वन इज इंडिया विल होस्ट द वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026। ओ सॉरी 2028 में जो चैंपियनशिप होगी वो इंडिया होस्ट करेगा। और ये 3rd to 5th मार्च को हेल्ड होगी, मतलब कि अभी हुई नहीं है, होगी 2028 में होगी। और ये 22nd एडिशन रहेगा, ठीक है। ये थी आपकी कल की न्यूज़, मैंने जो मैं आपके साथ डिस्कस की। और ये जो मैंने आज आपको पॉइंट्स आपके साथ आज की न्यूज़ के डिस्कशन की है। तो अभी मैं आपको यही बोलूँगी कि जो भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में श्योरली। और जो भी मैंने क्वेश्चंस आपसे आज 1-2 क्वेश्चन पूछे हैं तो वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। ऐसे आपकी भी इंटरेक्शन मेरे से बनती रहेगी और आपका एक किस्म का नॉलेज भी बढ़ेगा। आपको भी कुछ सर्च करेंगे तो वो आपके दिमाग में रहेगा। जब हम किसी के जो हमें कोई कुछ बोलता है ना, उसको हम इतना दिमाग में नहीं रख पाते। लेकिन जो हम चीज़ खुद सर्च करते हैं ना, तो उसको हम वो हमारे दिमाग में कहीं न कहीं रहती है कि हाँ यार, मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, ये चीज़ मैंने देखी थी, तो वो आपको याद रहेगा। कि अब जैसे मैंने आपको आज 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो मैंने पूछा कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, ठीक है? इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। और मैंने एक क्वेश्चन आपसे और पूछा था। वीडियो में सुन लीजिए, मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछा है तो उसके बारे में प्लीज़ बता दीजिएगा, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट। आपके एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। कुछ भी किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे बता सकते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।